हेलो दोस्तों। आज मैं एक 2005 में रिलीज़ हुई ड्रामा और रोमांटिक मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी लेटेस्ट मूवीज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज मूवी द क्वेट। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम डॉट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सुन या बोल नहीं सकती। डॉट अपने फादर के साथ रहती थी पर उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद डॉट को एक परिवार ने गोद ले लिया। डॉट की नई बहन नीना का उसके साथ बिहेवियर काफी रूड है। डॉट को एक फैमिली के साथ रहने के बावजूद अकेला महसूस होता है। डॉट की नई मॉम ओलिविया चाहती है कि नीना डॉट के साथ घुल मिल कर रहे, पर नीना अपनी दोस्त मिशेल के साथ डॉट का मजाक बनाती रहती है। ओलिविया डॉट की मॉम की फ्रेंड थी और उसे ड्रिंक करने की और दवाई लेने की आदत थी। डॉट को पियानो बजाने का शौक है और एक दिन कॉनर नाम का एक लड़का डॉट को पियानो बजाते हुए देख लेता है। उसी रात अपने फादर की अस्थियां देखने के बाद जब डॉट सोने जा रही थी तब डॉट को उस परिवार के घटिया राज के बारे में पता चलता है। उसे पता चलता है कि नीना के फादर पॉल का उसी की बेटी नीना के साथ अफेयर चल रहा है, पर वो दोनों ये नहीं जानते कि डॉट उनके सच से वाकिफ हो चुकी है। नीना ऐसा करके अपने फादर से वो सब करने की परमिशन ले लेती है जो वो करना चाहती है, चाहे उसे अच्छा लगता हो या ना लगता हो। एक दिन नीना अकेले फिल्म देखने जाती है जहां डॉट भी अकेले फिल्म देखने आई थी। कॉनर डॉट को अकेले बैठा देखकर उसे भी साथ बैठाने को कहता है, पर मिशेल जो कि कॉनर को पसंद करती थी वो उसे ऐसा करने से रोक देती है। नीना महसूस करना चाहती है कि डॉट को बिना सुने कैसा महसूस होता होगा और डॉट इसके बारे में जानती है। कुछ दिनों बाद नीना डॉट को पियानो बजाते हुए देखती है। पियानो का एक तार टूटने पर डॉट चिल्लाती है। यहाँ नीना को पता चलता है कि डॉट बोल भी सकती है और सुन भी सकती है, पर वो डॉट का ये नाटक चलने देती है। अगले दिन कॉलेज में नीना डॉट से कहती है कि वो अपने फादर से नफरत करती है और आज रात वो उसे मारने वाली है। वो मिशेल के घर पर रखी हुई गन से अपने फादर को मारने वाली है और क्योंकि डॉट सुन नहीं सकती तो उसका ये राज ही रहेगा। कॉनर फिर से पियानो की आवाज सुनता है और डॉट से बात करने की कोशिश करता है, पर वो वहां से चली जाती है। रात को कॉनर डॉट से मिलने आता है और ठीक उसी वक्त मिशेल भी आती है और नीना को कुछ देती है जो नीना अपने बैग में छुपा लेती है। मिशेल के आते ही कॉनर और डॉट बाहर चले जाते हैं और एक कैफे में बैठकर कॉनर डॉट से बातें करता है। कॉनर ये सोच कर के डॉट बोल या सुन नहीं सकती वो उसे अपने कई राज बता देता है, पर उस समय डॉट के मन में सिर्फ नीना की बात ही चल रही थी। तभी डॉट को वहां से एक एम्बुलेंस जाती हुई नजर आती है। उसे ऐसा लगता है कि नीना ने पॉल को मार दिया होगा तो वो जल्दी से वहां से अपने घर आ जाती है, पर उसे नीना के बैग में गन नहीं बस कुछ फिल्में मिलती हैं। डॉट को पता चलता है कि नीना फिर से उसके फादर पॉल के साथ इंटीमेट हो रही है तो वो आवाज करती है जिसे सुनकर नीना बाहर आ जाती है। नीना समझ जाती है कि डॉट ने उसे बचाने के लिए वहां से बाहर बुलाया है। नीना ये सब रोकना चाहती है और वहां से बहुत दूर जाना चाहती है। नीना को रोता हुआ देख डॉट उसे संभालती है। उस रात के बाद नीना और डॉट के बीच की दोस्ती बढ़ने लगी। नीना फिर से डॉट से कहती है कि वो अपने डैड को मारने वाली है, पर डॉट अपना नाटक जारी रखती है। डॉट और कॉनर और वक्त साथ में बिताने लगे। कॉनर डॉट से कहता है कि वो उसके साथ एक रोड ट्रिप पर जाना चाहता है जहाँ एक और डॉट कॉनर के साथ थी। वहीं नीना अपने फादर को मारने का प्लान बना रही थी। पॉल ये नहीं जानता था कि उसकी वाइफ उसके और उसकी बेटी के बीच के रिश्ते के बारे में जानती है। नीना पॉल को अपने कमरे में बुलाती है और कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है और उससे आंखें बंद करने को कहती है। वो गरम आयरन को पॉल के चेहरे पर लगाने के लिए उसके पास लाती है। तभी उसे गेट खुलने की आवाज आती है। डॉट नीना के कमरे के बाहर आती है। तब नीना पॉल से कहती है कि अब वो माँ बनने वाली है। पॉल ये सुनकर परेशान हो जाता है। नीना इस सब से छुटकारा पाने के लिए पैसे मांगती है। रात को नीना आकर डॉट के पास आ जाती है। कॉनर डॉट से अपने साथ डांस में चलने के लिए पूछता है, पर डॉट उसे मना कर देती है। ये देखकर कॉनर को काफी बुरा लगता है। रात को डांस में जाने से पहले नीना डॉट के पास आती है और उससे कहती है कि जल्द ही वो वहां से जाने वाली है और इसके बाद डॉट अकेली ही पॉल और ओलिविया के साथ रहेगी। नीना डॉट से भी पार्टी में चलने को कहती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती। नीना कहती है कि वो उसके राज के बारे में जानती है,
पॉल को पता चलता है कि नीना प्रेग्नेंट नहीं है तो वो उस पर गुस्सा होता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और साथ ही उसमें 2-3 सपाटे भी धर देता है। ओलिविया को भी नीना की आवाज़ आ रही थी पर वो फिर भी कुछ नहीं करती। डॉट नीना की आवाज़ सुनकर पियानो का एक तार तोड़ लाती है और उससे पॉल का गला दबाकर उसे मार देती है। उस वक्त ओलिविया को भी पता चल जाता है कि डॉट बोल और सुन सकती है। तभी मिशेल वहां आ जाती है। डॉट और नीना दोनों ही उसके साथ पार्टी में जाते हैं। वो दोनों अपने पास एक बैग रखते हैं जिसमें वो तार है जिससे पॉल का खून हुआ था। पार्टी में कॉनर के साथ डांस करते समय ही डॉट बाहर चली जाती है। जब कॉनर डॉट को रोकता है तो उसे पता चलता है कि डॉट सुन सकती है और ये जानकर कि डॉट ने उसके सारे राज सुन लिए हैं वो वहां से गुस्से में चला जाता है। डॉट नीना को पार्टी से बाहर लेकर आती है और फिर वो दोनों उस तार वाले बैग को दफनाने जाते हैं। उसे दफनाते समय डॉट बताती है कि उसने ना सुन पाने और बोल पाने का नाटक बस दुनिया से अलग होने के लिए किया था, पर नीना चाहती है कि अब वो दुनिया से दूर भागना बंद करे। बैग दफनाने के बाद वो दोनों वापस घर चली जाती हैं। घर आकर उन्हें पता चलता है कि घर पर पुलिस आई है और उनने ओलिविया को गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि उसने पॉल की मौत का इल्जाम अपने सर ले लिया था। उसने कहा कि एक लड़ाई के चलते उसने अपने पति को मार दिया। अब उस घर में सिर्फ नीना और डॉट ही रहते हैं और उनके राज वहाँ उस घर तक ही रहेंगे। और यहाँ रहकर डॉट ने सीखा कि छुपे रहने से वो दुनिया से दूर नहीं जा पाएगी। भले ही दुनिया उसे नहीं देख सकती पर उसे दुनिया के सारे राज दिखाई देंगे। और यहीं ये मूवी एंड होती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए। और आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।